All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज के वीडियो में बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में, फोकस, कि हम अपने माइंड को फोकस्ड कैसे रखें। इवोल्यूशन के बाद इंसान को सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिला वो था उनके ब्रेन का फोकस, कंसंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान और जानवर में सिर्फ यही फर्क है कि इंसान अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कंसंट्रेट कर पाता है, एकाग्र कर पाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि हमारी लाइफ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है कि हम कहाँ अपना ध्यान लगाते हैं, कितना हम कंसंट्रेट करते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना हम मनी की अपॉर्चुनिटीज पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, उतने ही सफल हो पाएंगे जितना हम सफलता पे अपने ब्रेन को फोकस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल ऐसी टेक्निक्स दूंगी जिनके माध्यम से आप इजीली अपने ब्रेन को कंसंट्रेट कर पाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं टेक्निक्स बताऊं इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स अन्य बिलियनियर्स के साथ एक पार्टी में थे, डिनर कर रहे थे। वहाँ एक शख्स आया और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उस आदमी ने पूछा कि ऐसा कौन सा फैक्टर है इस पे हमारी सफलता डिपेंड करती है, हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो सारे बिलियनियर्स ने एक आवाज में बोला, फोकस, कंसंट्रेशन। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह से इसको अंत तक देखिए और इसमें जो भी टेक्निक्स बताई गई उनको बार बार यूज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने माइंड को फोकस करना सीखिए। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। नंबर 1 टेक्निक है कट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। ऊटी टेबल जहाँ बाकी की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है और एक लाइट जो ऊपर से रहती है उसको जलाया जाता है। जब सर्जन ऑपरेशन करते हैं उस टाइम पे हम बहुत मूवीज वगैरह में देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। दूसरा, हम सिनेमा हॉल में भी देखते हैं जब मूवी चल रही होती है तो बाकी लाइट्स ऑफ हो जाती है, सिर्फ उसी पे फोकस क्यों होता है। इसलिए किया जाता है कि जब सर्जन काम कर रहे होते हैं, अगर बाकी सारी लाइट्स ऑन रहेगी तो उनका फोकस भटकेगा, उनका ध्यान भटकेगा और वो काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से सिनेमा हॉल में भी सेम होता है कि अगर बाकी सारी लाइट्स ऑन रहेगी तो हमारा फोकस चारों तरफ रहेगा, तो वो हम मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उस फोकस को बढ़ाने के लिए ही एक सिंगल लाइट जलाई जाती है ऊटी टेबल पे भी, और सिनेमा हॉल में बाकी लाइट्स ऑफ की जाती है। ये सेम चीज़ हमारे जीवन के साथ भी होती है कि अगर हम चारों तरफ ध्यान लगा के रखेंगे तो हम जहाँ फोकस करना चाहते हैं हम वहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे। ये ऋषि मुनि भी करते थे, जो कि वो जब उनको ध्यान लगाना होता था, उनको कुछ स्पेशल करना होता तो वो जंगलों में चले जाते थे, एकांत स्थान में जाते थे। साइंटिस्ट को हम देखते हैं कि वो भी लैब में रहते हैं, वहीं रहते हैं, वो सब मतलब जैसे एकांत में ही रहते हैं ना, किसी भी चीज़ पे प्रोजेक्ट पे फोकस करने के लिए वो एकांत में रहते हैं। तो आप भी अगर किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर दो, उनसे हट जाओ उस टाइम पे और एक ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ फोकस कर पाओ, जहाँ आप अपने प्रोजेक्ट पे ही फोकस कर पाओ। जैसे कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाओ या उनसे बात करना कम करो जो हमें निगेटिव करते हैं। आप कोई सपना है आपका और आप पूरा करना चाहते हो, बट जो लोग आपको निगेटिविटी भर रहे हो सपने से रिलेटेड, कि आपको ये बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, वो सब डिस्ट्रैक्शन ही है, उन सबको हटाना होगा। तभी आप उस चीज़ पे जो आप करना चाहते हो उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। जब आप काम कर रहे हो तो वहाँ से अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और अपने ब्रेन को उस काम पे फोकस करने की आदत लगाओ। सेकंड टेक्निक है एम्पावर योर ब्रेन। एनवायरमेंट ये तो फैक्टर है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कंसंट्रेशन की जो चाबी है वो हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन को हमें एम्पावर करना होगा, तभी हम बेटर कंसंट्रेट कर पाएंगे। एम्पावर करने का मतलब है अपने ब्रेन को मजबूत बनाना। आप मजबूत कैसे बनाएंगे? मेडिटेशन के द्वारा, अफर्मेशन के द्वारा। अफर्मेशन दीजिए अपने माइंड के लिए कि मैं दिन ब दिन मेरा माइंड और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, फोकस्ड होता जा रहा है। तो
धीरे धीरे वो फोकस होना सीख जाएगा, उसको वो ब्रेन मजबूत होता जाएगा। हर दिन मेरा ब्रेन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और ज़्यादा फोकस्ड होता जा रहा है, तो फिर आप फोकस करना सीख जाओगे। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन हमें काफ़ी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, हाईएस्ट करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है। इसके अलावा आप त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक में होता है कि हमें किसी एक बिंदु पे फोकस करना होता है, अपने को ध्यान लगाना होता है जब तक कि अपने आँखों में पानी नहीं आ जाए। ये मेरा पर्सनली भी यूज़ किया हुआ, काफ़ी काम करता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, अभी नहीं करती मैं तो मेडिटेशन करती हूँ, बट पहले यूज़ किया हुआ है, 4-5 साल पहले यूज़ किया हुआ है, बट बहुत अच्छे से काम करता है। आप ये भी करके देख सकते हो। और हाँ, जिस भी टेक्निक को आप यूज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यू करोगे तभी आपका फोकस और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा और आप अपने लक्ष्य को इजीली पालोगे। एक और मैं आपको बताती हूँ अपने ब्रेन को एम्पावर करने का तरीका। जो भी आप टास्क लेते हो उस पर लंबे समय तक डटे रहो। आइंस्टीन एक बात कहते थे, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मेरी सफलता का राज सिर्फ यही है कि मैं किसी भी चैलेंज को जब लेता हूँ तो उसको उस पर लंबे समय तक डटा रहता हूँ और इसके सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप भी आजमा कर देखें, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आइंस्टीन को दिया। थर्ड है रिलैक्स योर ब्रेन। रिलैक्सेशन का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने ब्रेन को रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन का रिसर्च ये कहता है कि जब भी हम अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हैं तो वो और ज़्यादा पावर के साथ फिर से चार्ज हो जाता है और ज़्यादा पावरफुली तरीके से काम। इसीलिए बिलीनियर्स लोग महीने में या हफ्ते में एक बार हॉलीडेज पे ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हॉलीडेज पे जाके आएंगे तो उनका ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा और वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम कर पाएंगे। एक रिसर्च किया गया, उसमें यह बताया गया कि जब एम्प्लॉयज़ को ब्रेक दिया जाता है ना, जैसे स्कूल में होता है इंटरवल, वो वाला ब्रेक दिया जाता है, तो जब ब्रेक देने के बाद में जब एम्प्लॉय काम करने पे आते हैं, वापस से काम करने पे आते हैं, तो रिसर्च ये कहता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि ब्रेक के टाइम पे ये होता है कि हमारे ब्रेन के जो भी न्यूरोकेमिकल्स हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, से उनकी क्षमता बढ़ जाती है। फोर्थ है सेटिंग ए क्लियर गोल। एडिसन कहते थे कि बहुत सारे लोग हैं जब वो सुबह उठते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं, बट मैं सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता हूँ, उनको कंप्लीट करने पे ही फोकस करता हूँ पूरे दिन में, और इस तरह से मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाता हूँ। क्योंकि 1 या 2 प्रोजेक्ट होंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है ना उससे। आप अपनी लाइफ को देखिए, जब आप बैठते हो तो 1-2 घंटे तक तो ये सोचने में ही लग जाता है कि मुझे आखिर करना क्या है। 90% लोगों के साथ ये होता है कि वो 1-2 घंटा तो ये सोचने में ही लगा देते कि आज मुझे करना क्या है। मान लो आपके पास बहुत सारे निशाने या गोल वो जो होते हैं ना निशाने लगाने वाले वो हो, तो आप बहुत सारे हो तो आप कैसे निशाना लगाओगे, किस पे लगाओगे? बट आपके पास अगर सिंगल पॉइंट हो तो आप आराम से निशाना लगा पाओगे ना। तो उसी तरीके से अपने ब्रेन को क्लियर गोल दी। एक बार एक रिसर्च किया गया, 2 ग्रुप को लिया गया। एक ग्रुप को यह बोला गया, एक क्लियर गोल दिया गया कि आपको ये करना है, और दूसरे ग्रुप को वैसे कोई क्लियर गोल नहीं दिया गया, उनको बोला कि इस कंपनी को आगे ले जाना है। जिस पहले ग्रुप को जो क्लियर गोल दिया गया था, उस ग्रुप में देखा गया कि उनका कंसंट्रेशन अच्छा था, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, वो थक नहीं रहे थे, एंड साथ ही साथ उनका हैप्पीनेस लेवल भी, और वो काम पे भी बहुत लंबे समय तक लगे रहे थे, और साथ ही साथ उनका हैप्पीनेस लेवल भी जो दूसरे ग्रुप को जो क्लियर गोल नहीं दिया गया था उनसे 25% ज़्यादा थी। तो इसलिए काम शुरू करने से पहले आप भी अपने ब्रेन को एक क्लियर गोल दीजिए, और ये गोल मतलब प्लानिंग कीजिए कि आपको कितने टाइम में इस गोल को अचीव करना है। अगर आपका काम बहुत बड़ा, आपका टास्क बहुत बड़ा है, तो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए, और फिर हर दिन उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि फिर आप उस पर फोकस कर पाओगे कि आज मुझे इतना पार्ट इसका कंप्लीट कर। अब कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक्स की बात की जाए। पहली है लव योर वर्क। अपने काम से प्यार कीजिए।
एक माँ अपने बच्चे के चेहरे पे इतनी एकाग्र क्यों हो जाती है? कई बार होता है कि बच्चे उनकी सारी बात मानते भी नहीं है, वो गुस्सा करते हैं, फिर भी माँ उनका साथ देती है, सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि माँ उनसे प्यार करती है। इसी तरह जो मशहूर साइंटिस्ट हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, इनके लिए इनका जो डिस्कवरी होती थी, जो प्रोजेक्ट होता था, वो इनके लिए इनका बच्चा होता था। ये अपने उसका ख्याल, उनसे प्यार, अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। मोजार्ट जब अपना म्यूजिक बनाते थे तो उसमें ऐसे खो जाते थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते थे। आप भी अपने काम से प्यार। अब आप यहाँ ये बोलोगे कि मैं किस चीज़ से प्यार करूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आपको इसके लिए एक बात बताती हूँ कि हम बाहर की आवाज़ों को बहुत सुनते हैं, बट हम कभी अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते। उस सुप्रीम पावर ने, गॉड ने हर किसी के अंदर किसी ना किसी टैलेंट को दे के भेजा है, जिसमें वो उस काम को करने की कैपेबिलिटी वगैरह सब कुछ दे के भेजी है। बस जरूरत है तो उसे ढूंढने की। और इसी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाए लाइव पर्पज पे, आप उसमें उनको देख सकते हो और अपने इंटरेस्ट के काम को, उस काम को ढूंढ सकते हो जिससे आप प्यार कर सकते हो और फिर फोकस कर पाओगे ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजिंग द वननेस विद गॉड। एक बार की बात है, एक भिखारी सड़क में भीख मांग रहा था। वो बहुत दुखी था, परेशान था, चिंता कर रहा था। और दूसरी तरफ एक भिखारी था जो भिखारी का रोल कर रहा था फिल्म में। उसको चाह कर भी दुखी नहीं हो पा रहा था, उसको रोने के लिए भी ग्लिसरीन की जरूरत पड़ रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस फिल्म में मतलब रोल कर रहा था तो कुछ लोग मंत्री थे, कुछ लोग राजा थे, कुछ लोग प्रजा का रोल कर रहे थे और वो वहाँ भिखारी का रोल कर रहा था। वो चाह कर भी दुखी नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था इस बात को कि ये जो मंत्री है, राजा है, प्रजा है, सब और जो है वो ही मैं हूँ, सेम उसी तरीके से। बट जो भिखारी था वो नहीं समझ पा रहा था, वो सच में भिखारी था, उसको लग रहा था कि मैं सच में भिखारी हूँ। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी ये होती है कि हम जान नहीं पाते हैं कि हम उस गॉड के साथ, उसी गॉड का पार्ट है, हम भी उनके साथ एक है। जब हम इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें कोई दुख नहीं होता और हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके लिए आप वननेस मेडिटेशन करें और अफर्म करें कि मैं ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हूँ। और आप एक विजुअलाइज भी कर सकते हो कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आ रही है जो चारों तरफ से आपको घेर रही है और आप उसके साथ एक हो रहे हो। लास्ट पॉइंट है ड्रॉप द सेल्फ, अहंकार को ड्रॉप कीजिए। एक सर्जन का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। वो बहुत ही अच्छे सर्जन है। वो जब भी मतलब सर्जरी करते थे काफ़ी रिलैक्स रहते थे, गाने सुनते थे और काम भी बहुत अच्छा करते थे। बट एक दिन वो सर्जरी के टाइम पे वो डर रहे थे, उनके चेहरे पे चिंता थी। वो जब नाइफ चला रहे थे तो उस पर भी वो डर रहे थे, काँप रहे थे। नाइफ चलाते समय भी उनको बार बार डर लग रहा था। टीम में और भी सर्जन थे बट वो भी टीम में थे, उनके साथ थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उस दिन वो अपने बेटे की सर्जरी कर रहे थे, इसलिए वो इतने चिंतित और परेशान थे। इसी काम को हम अहंकारी होके करते हैं, अहंकार में करते हैं, ईगो के साथ करते हैं, तो हमारा मन उस जगह पे एकाग्र नहीं हो पाता है। एकाग्रता को आप दिए की लो की तरह मानो और इसको बहकाने वाली चीज़ों को ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे इसको बहकाने वाले हवा के झोंके हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि अपनी कंसंट्रेशन बनी रहे, बिल्कुल भी ना हिले, तो हमें सरेंडर करना सीखना होगा। हमें उस गॉड के सामने सरेंडर करना होगा। सुप्रीम पावर के सामने हमें अपने काम को लेकर सरेंडर, एक ऐसी हायर पावर से जुड़ना पड़ेगा जो हमें हमारी एकाग्रता को उस लैंप की तरह हमें प्रोटेक्ट करें। ये उपाय है जिनके सारे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप इन उपायों को अपनाएं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन है, चाहे आप कोई स्टूडेंट है, चाहे आप कोई हाउसवाइफ है, चाहे आप कोई
हस्बैंड है, चाहे आप कोई स्टूडेंट है, इन उपायों को अपनाएं क्योंकि ये उपाय हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट। आप अगर इसको 21 डेज तक भी फॉलो करेंगे तो ये आपकी आदत में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, आदत बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ के हर एक डायमेंशन को बदल देगी आपके अकॉर्डिंग। और मैंने और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी देखिए और उनका फ़ायदा लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके, आपने कुछ सीखा हो उससे तो मुझे कमेंट करके कुछ और बेटर कंटेंट करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। और मैं पर्सनल सेशन देती हूँ। आपको अगर कोई पर्सनली कोई क्वेरी है जिसको आप नहीं ठीक कर पा रहे हो, कहीं किसी जगह पे आप स्टक कर रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं। मैं माइंड रीप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।